हमारे रामायण में वाल्मीकि जी केवल युद्ध कांड तक ही लिखे हैं। वाल्मीकि रामायण में कुल 7 कांड 24,000 श्लोक हैं। अवयुद्ध राम राज्याभिषेक के बाद की कोई कथा नहीं है। सात कांड 24,000 श्लोकों में केवल राम राज्य गद्दी राज्याभिषेक तक सीमित है। उसी पर वाल्मीकि जी इति कर दिए, अर्थात अंत हो गया। प्रभु का जयकारा किए, जयकारा के बाद कि कोई कथा नहीं है। अब आप समझिए, जब कोई कथा एक बार समाप्त हो जाती है तो उसके बाद वह लेखक कथा लिखा नहीं, उसमें आई कहां से? उसके बाद वाल्मीकि जी में जो वर्णन है वाल्मीकि रामायण में, ये मिलता है कि 11,000 वर्ष पर्यंत तक राम राज्य किए, इसके बाद अपने लोग चले गए। फिर मां सीता का परित्याग, धोबी द्वारा उलाहना, ये सब प्रसंग कहां से आए? उत्तर कांड में शंभुक वध से लेकर सीता परित्याग तक की कथा बाहर से लाई गई। अब आप समझिए, जिस क्षण प्रभु श्री राम का वनवास हुआ, वनगमन के लिए पीत वसन ला करके मां कैकेयी राम और सीता को देती हैं, उस समय कुल गुरु वशिष्ठ जी क्रोधित हो जाते हैं कैकेयी के ऊपर कि तुमने वनवास तो सिर्फ राम का किया, सीता को क्यों पीला वस्त्र दे रही हो रही? और कुल गुरु वशिष्ठ काफी क्रोधित हो जाते हैं, डांटने फटकारने लगते हैं कहीं। इधर क्या हुआ, जब मां सीता उस पीले वस्त्र को पाती हैं तो पहन नहीं पाती, और जब नहीं पहन पाती, मां कौशल्या और सारा समाज ही खड़ा है वहां पर। ये प्रेम, पति प्रेम पत्नी के प्रति प्रभु श्री राम समझ जाते हैं कि सीता जी वस्त्र नहीं पहन पा रही, दौड़ के जाते हैं और सीता जी को वस्त्र पहनाने लगते हैं। वाल्मीकि रामायण में एक श्लोक है, तस्यास्तत क्षिप्र मागत्य रामः धर्मवृतावरः चीरं बवद सीतायाः कौशेयस्य उपरि स्वयं। कि स्वयं प्रभु श्री राम जाकर के माता सीता को वस्त्र पहनाते हैं, और उस समाज में पहनाते हैं जहां वो लज्जा को, अपने आप को समझते हैं। इतना अगाध प्रेम। आगे की कथा, जब मां अहिल्या का उद्धार किए, उस समय दोनों भाई राम और लक्ष्मण माता अहिल्या के चरण स्पर्श किए। क्यों? जब चरण स्पर्श किए तो उन पर सवाल खड़ा हो गया, क्वेश्चन मार्क लग गया। ये तो पापनी है, आप एक पापनी के चरण स्पर्श कैसे किए? प्रभु श्री राम ने कहा
यदि इसके साथ अधर्म करने पर इंद्र पापी नहीं हो सकता तो इस माता के अंदर कैसे पाप समाहित हो जाएगा? अधर्मी तो इंद्र है, यदि उसको पाप नहीं लगता तो मां अहिल्या पापी नहीं हो सकती। स्त्री के प्रति इतना बड़ा प्रेम, इतना बड़ा भाव, इतना बड़ा त्याग। हमारे समाज में चर्चाएं होती हैं कि राम कई बार माता सीता के अग्नि परीक्षा लिए। मां सीता जब लंका से वापस आई प्रभु श्री राम के पास, तो उन्होंने स्वयं आवाहन किया कि हे अग्निदेव, मैं जितने समय तक प्रभु श्री राम के चरणों से दूर रही, यदि उसमें एक क्षण भी प्रभु श्री राम का ध्यान हमें न रहा हो, अगर उस क्षण एक क्षण के लिए भी प्रभु श्री राम के चरणों का ध्यान हमें न रहा हो, तो आप इसे सिद्ध कीजिए। और यदि मैं एकदम प्रभु श्री राम के चरणों की अनुयायी रही हूं, एक क्षण के लिए इनके चरणों से दूर नहीं हुई, तो मुझे अपने आप ताप में आप जला करके शुद्ध कीजिए और लोगों को बता दीजिए कि मैं राम चरण से विरक्त नहीं हूं। मां सीता ने अग्निदेव का आवाहन किया था। उसने कहा कि यदि मेरे राम से अलग होने के बाद एक क्षण भी मैंने राम को भूला हूं, मेरे दिमाग से अगर राम की स्मृति गायब हुई हो तब तो नहीं, और यदि हमेशा मैंने प्रभु श्री राम को याद किया हो तो अग्निदेव आप मुझे शुद्ध कीजिए। तब अग्निदेव ने माता सीता के शरीर को स्पर्श किया। सिद्ध कर्ता कहते हैं, जैसे आप चावल पकाते हैं अग्नि पर, उसे हिंदी संस्कृत भाषा में सिद्ध बोलते हैं। सिद्ध, अग्नि से स्पर्श जो होता है वो सिद्ध हो जाता है। तो मां स्वयं अपने आप को अग्नि से स्पर्श करवा के सिद्ध हुई। वहां राम उनका परीक्षा नहीं है। आप वाल्मीकि रामायण में देखेंगे, आपको पूरा साक्ष्य मिल जाएगा। लेकिन देखते नहीं, कई बातों पे लोग चलने लगते हैं। शंभुक वध से लेकर सीता परित्याग तक की कथा ये वामपंथी इतिहासकार केवल प्रभु श्री राम को नीचा दिखाने के लिए, सनातन धर्म को नीचा दिखाने के लिए उसमें जोड़ा गया है। उसमें दर्शाया गया कि राम स्त्रियों का अपमान करते थे, सम्मान नहीं किया। उसमें दर्शाया गया ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र का वैमनस्य अंतर, जबकि वो नहीं है। अब वाल्मीकि रामायण स्पष्टवादी है। वाल्मीकि जो देखते थे वही लिखते थे। ऐसा क्यों?